हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष में हम पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ व कार्य क्या क्या हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर की योग्यताएं। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाहता है, लोकसभा का स्पीकर बनना चाहता है, तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है वही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है वह लोकसभा का स्पीकर नहीं बन सकता। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि लोकसभा के जो चुनाव है, चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक, लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उसी में जो उपस्थित सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा की पहली मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है, उसी में ही लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना जाता है। अगर लोकसभा के सदस्य का जो प्रस्ताव है वह एक प्रस्ताव आया है, एक कैंडिडेट का, एक उम्मीदवार का प्रस्ताव आया है, तो सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगर प्रस्ताव एक से ज़्यादा है, उम्मीदवार के रूप में एक से ज़्यादा प्रस्ताव है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा यह डिसाइड राष्ट्रपति करता है। यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चयन की तारीख तय करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चयन कब किया जाएगा। यह तारीख डिसाइड की जाती है, तारीख तय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना, लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उस लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। किस किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है वह खाली हो जाएगा, खाली हो जाता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत के पारित संकल्प द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और इसके अलावा संकल्प पारित करने से 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित भी किया जाएगा। 14 दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित किया जाता है। और जब अध्यक्ष को हटाने का जो संकल्प है वो विचाराधीन हो तो उस समय जो अध्यक्ष है वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा में बोलने और लोकसभा की जो कार्यवाही है उसमें भाग लेने का अधिकार होगा। इसके अलावा वह संकल्प पर मतदान पहले करेगा लेकिन वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। जब संकल्प विचाराधीन है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और भी बातें हैं कि लोकसभा जो अध्यक्ष है, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में विपक्षीय दल के सदस्यों से भी परामर्श लिया जाएगा। विपक्ष के जो दल हैं, विपक्ष की जो पार्टी है, उनके सदस्यों से भी परामर्श लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है कि जिससे स्पीकर जो है वो तटस्थ बना रहे
और वह किसी दल विशेष के साथ पक्षपात न करे। इसीलिए विपक्षी दल के सदस्यों से परामर्श लिया जाएगा। इस प्रकार का विचार रखा गया, परंतु व्यवहार में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया है। व्यवहार में इस परंपरा का पालन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में नहीं किया गया है। इसी के अलावा अतिरिक्त स्पीकर की नियुक्ति और अन्य पदों के लिए भी हुई है। स्पीकर की नियुक्ति अन्य पदों के लिए भी हुई है। इसीलिए स्पीकर अपने पद से हटने के बाद राज्यपाल भी बने हैं और मंत्री भी बनाए गए हैं स्पीकर को। इसके अलावा स्पीकर के बारे में एक नोट ये भी है कि लोकसभा के विघटन होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तब भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वह अपना पद नहीं छोड़ता। वह नई लोकसभा की बैठक से पहले तक पद पर बना रहता है, क्योंकि वह लोकसभा सचिवालय का प्रधान होता है। इसीलिए लोकसभा के विघटन होने पर भी लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य इस प्रकार से हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, यह वही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित केवल और केवल लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम होता है। तो स्पीकर ही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके अलावा दोनों सदनों से हमारा अभिप्राय है कि संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में अगर गतिरोध हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उस अधिवेशन की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, स्पीकर के द्वारा की जाती है। यह भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। इसके अलावा स्पीकर संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, और यदि वह किसी संसदीय समिति में सदस्य है तो उस समिति का पदेन सभापति भी होता है स्पीकर। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष यह कार्य भी करता है कि किसी लोकसभा सदस्य को उसकी सदस्यता से अयोग्य घोषित करना। कोई भी लोकसभा का जो सदस्य है उसकी सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का है, स्पीकर का है, और वह यह कार्य निम्न तरीके से कर सकता है। जैसे कि यदि कोई सदस्य सदन को बिना सूचित किए, बिना इंटीमेट किए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तब उसकी सदस्यता से उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा दल बदल के आधार पर वह किसी सदस्य की सदन से अयोग्यता का निर्णय भी करता है। ये भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। इसी के साथ साथ किसी मुद्दे पर अगर सदन में समान मत हो, लोकसभा सदन में अगर कोई मुद्दा है उस पर दोनों पक्षों में समान मत आते हैं, समान वोट हो, तब वह निर्णायक वोट के रूप में, कास्टिंग वोट के रूप में निर्णायक मत का प्रयोग करता है लोकसभा अध्यक्ष। यह भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है, शक्ति है। इसके अलावा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम न होने पर वह सदन को स्थगित कर दे। गणपूर्ति से हमारा अभिप्राय है कि सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अगर उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो सदन को स्थगित कर सकता है। वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते भी इस प्रकार से हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की जो वेतन व भत्ते हैं उनका निदान संसद करती है, संसद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत में जो लोकसभा है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। इसके अलावा प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष है वो जीवी मावलंकर रह चुके हैं। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह ओम बिरला है।